माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, पिंक और वाइट। इन दोनों पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आप उसे सुने। ओके, याद रखें कि एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स। आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पिंक पाइल से और देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल के लिए क्या आता है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसी एनर्जीज चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो ऑफ कोर्स आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस को डील कर रहे हो। ओके, और ये थर्ड पार्टी का जो इम्पैक्ट है आपके रिलेशनशिप पे वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा। ओके, बिकॉज ये कोई ऐसा पर्सन है जो घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, जो कि आपके पार्टनर के माइंड से बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने के बाद, मतलब ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के सिचुएशन में आया है या आई है, इस पर्सन या इस सिचुएशन के आने के बाद आप एकदम हेल्पलेस अपने रिलेशनशिप में फील करने लगे हो। ओके, मतलब आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे रहा जाए। आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आपके सिचुएशन में कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में कर रहा है, जिसके वजह से आपका जो माइंड है वो टोटल टाइम जो है वो ऑफ होता रह रहा है। इस थर्ड पार्टी के वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आपसे झूठ बोलते हैं जो कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है मेरे से लाइक कर रहा है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको वो लव नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपने इग्नोर करने की भी काफ़ी कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि आपने इग्नोर करने की कोशिश नहीं करी है, मगर समवेयर ये चीज़ आपके माइंड में ऑल द टाइम चलते रहती है कि ये पर्सन क्या करेगा, ये सिचुएशन कैसे होगा, ये सिचुएशन कैसे चलेगा, क्या करना होगा, कैसे रहना होगा, क्या सही से वो आप दोनों इस सिचुएशन में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। मतलब आपको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के वजह से आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपा रहे हैं। ओके, और बहुत टाइम्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती भी हैं मगर आप उसे इग्नोर कर देते हो, ये सोच करके कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े समय में सुधर जाएं। ओके, या थोड़े समय में उन्हें रियलाइज़ हो जाए कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं और क्या नहीं। मगर ये पर्सन जो है, ये जो आपके पार्टनर हैं, वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर ही नहीं रहे हैं। ओके, ये अपने इस स्थिति को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे कहीं ना कहीं बस आपको ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैक एंड अगेन वो आपको ऐसी चीज़ों के लिए ब्लेम करेंगे, बहुत चीज़ें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है जो शायद आपने किया भी ना हो। उस चीज़ को भी ऐसे दिखाना जैसे वो आपने किया, आपने गलत किया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो और इन सब रीजंस के वजह से आप काफ़ी दुखी भी रहोगे। बट आपका अप्रोच अभी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में आया है उसके वजह से ऐसा हो गया है कि अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं तो आप और भी किसी को कुछ समझाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, अब आपको नहीं लगता है कि आपको किसी भी पर्सन को, चाहे आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, किसी को कुछ समझाना चाहिए, बिकॉज आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो इस पूरे सिचुएशन से, बहुत इरिटेट हो गए हो कि भाई आपके पार्टनर को नहीं नज़र आ रहा है
कि सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या नहीं। आपके पार्टनर को नहीं नज़र आ रहा है कि लोग उनके रिलेशनशिप के साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और यही रीज़न है कि अब आप चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे इन कंपैरिजन टू बोलना। ओके, आपने आंखें अपनी बंद कर ली हैं, आपको सत्य पता है, आपको सच पता है, ये भी पता है कि थर्ड पार्टी जो है उसने आपके पार्टनर को एज एन ऑप्शन रखा है। अगर थर्ड पार्टी के पास कोई बेहतर ऑप्शन होता तो वो आपके पार्टनर के साथ रहने का डिसीजन नहीं लेते। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कर रही हैं आप दोनों के बीच में, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रखी है। मुझे ऑड नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है आपके या आपके पार्टनर का बर्थडे या कोई सा ऐसा सिचुएशन ऑड नंबर के दिन हो। ओके, मे बी उनका बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो या कुछ सा ऐसा सिचुएशन जो कि ऑड नंबर पे पड़ता है, लाइक 1, 3, 5 इस टाइप से, या आप लोगों की कोई एनिवर्सरी हो, ये आपका ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग जा रहा है। कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ बोलना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं, ओके, वो बिल्कुल सही हैं। आप हो सकता है आउट ऑफ लव उन चीज़ों को लाइक नहीं देखना चाहते हो या नहीं एड्रेस करना चाहते हो, मगर हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के या इस सिचुएशन को लेकर के, वो काफ़ी सही है। ओके, कहीं ना कहीं आपको आउटसाइडर टाइप का फील होता है इस पूरे सिचुएशन में। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के आने के बाद, ये जो थर्ड पार्टी आया है या आई है, उसके आने के बाद आपके ज़िंदगी में जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स इनका माइंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, वो जो बोलते हैं वो ये पर्सन करता है, तो आपको भी नहीं समझ में आता है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है। आपको कभी तो ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर किसी रीज़न से आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, मगर यहाँ रीज़न से ज़्यादा ना मुझे दोनों ही साइड से ऑप्शन नज़र आ रहा है। ओके, बहुत सारा दिमाग में ऐसी चीज़ें चली गई हैं आपके पार्टनर के जो उनको ना एकदम ऐसा कर चुकी हैं कि भाई वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या हो रहा है उनके साथ। ओके, उनको पूरा सिचुएशन पॉलिटिक्स के तरह दिखाया जा रहा है, पूरा सिचुएशन जैसा है नहीं वैसा दिखाया जा रहा है। और आप जब अपने पार्टनर को ये सारी चीज़ें बताना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हैं। वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, उनको कोई केयर ही नहीं है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको कोई इशू ही नहीं है, वो आपके लिए सुनना ही नहीं चाहते हैं। उल्टा ये जो सारा ब्लेम है पूरे सिचुएशन का, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आकर के गिर जा रहा है कि आपने ही गलतियां की हैं जिसके वजह से आप इस सिचुएशन में आकर के आज फंसे हो। ओके, तो मुझे एक हेल्पलेसनेस आपके साइड से नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कंट्रोल है। ओके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के माइंड को काफ़ी कंट्रोल करना चाहेंगे या काफ़ी इस तरीके से लेके चलना चाहेंगे कि आपके पार्टनर वही सोचे, वही बोलें, वही करें जो कि थर्ड पार्टी चाहते हैं। इन्होंने इनके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भर दिया है। इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो दो मुंह वाले लोग होते हैं। ओके, जिनके दिखाने के लिए बहुत अलग चीज़ें होती हैं, ओके, और असलियत इनकी कुछ और होती है। मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन ऐसा हो जो दिखता कुछ और हो, बोलता कुछ और हो, सोचता कुछ और हो और करता कुछ और हो। देखिए, ये है तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। मतलब इस रिलेशनशिप में होते हुए आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपको इसमें ग्रोथ मिलेगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पार्टनर बैक एंड अगेन आपके ऊपर नेगेटिविटी जो है वो डालते रहेंगे। ये अपनी कोई सी भी इनसे लड़ाई कर लो, बात कर लो, समझा लो, कुछ भी कर लो, ये कहीं से भी आपको वो राइट नहीं देते हैं कि आप इनको गलत प्रूफ कर सको।
इन्होंने गलती अगर करी भी है तो ये अपनी गलती को मानने के लिए कभी भी रेडी नहीं रहेंगे। इन लोगों का अप्रोच हमेशा ही ऐसा होता है, खुद के लिए इन्हें सब कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, मगर दूसरे के लिए, दूसरे को डील करने के सिचुएशन में इन लोगों का सिचुएशन ऐसा होता है कि मैं जो चाहूँगा वही होगा। इस पर्सन ने आपको इस हालत में ले गए हैं कि आपको खुद नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत टाइम्स पे ये आपसे बात करने को भी आ जाएंगे, मगर फिर इनका अप्रोच वैसा ही हो जाएगा कुछ समय के बाद। फिर इनके बोलने का लहजा, बात करने का तरीका सब वैसा ही हो जाएगा कि भाई तुमने मेरे लिए क्या किया, ओके। या पूरे तरीके से सिचुएशन, रिलेशनशिप ख़राब होने का जो ब्लेम है वो आपके ऊपर चला जाएगा कि आपने ही इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं या आपने ही इनके लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करी हैं, मतलब इश्यूज क्रिएट करे हैं, ओके। द चेस गेम, ओके, 3 ऑफ कीज़। तो आप देख रहे होगा आपकी कितनी सारी जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में हिंट कर रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कीज़। बहुत सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। अगर आप सोच समझ करके नहीं चलते हो तो इस पूरे सिचुएशन में और किसी का फॉल हो ना हो, आपका फॉल ज़रूर होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फिश रहना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर आपको एज एन ऑप्शन रखते हैं या ऐसे रखते हैं कि हाँ आप तो कनेक्टेड है मेरे से, आप तो मेरे से बात करते हो, आप समझो सिचुएशन को, इस चीज़ को इंटरटेन करने की कोशिश मत कीजिए। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि ये थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं धीरे 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 एंटर करते 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 आपके पार्टनर के लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुके हैं। और ये थर्ड पर्सन उतनी ही चीज़ें आपके पार्टनर को दिखाते हैं जितनी की नीडेड हैं, ओके। और इस पर्सन के आने के बाद या इस सिचुएशन के आने के बाद आपके खुद के रिलेशनशिप में बहुत डाउनफॉल है, बहुत ज़्यादा, ओके। मतलब हद से ज़्यादा झूठ बोलना, चीट करना, चीज़ें छुपाना, चीज़ें नहीं बताना, ये सोचना कि वो चीज़ें आपको नहीं बता करके निकल जाएंगे, आपके ऊपर ऐसे ब्लेम्स डालना जिससे आप ना निकल पाओ, आपके ऊपर ऐसे प्रॉब्लम्स फेंकना जिससे आप ना निकल पाओ, आपको ऐसे सिचुएशन में स्टक करा देना कि आपको ऐसा लगे कि मतलब अभी ऐसा होगा ना कि ये भी हो सकता है कि सारे लोग आपको ही गलत मान करके आपके पार्टनर को सही मानना शुरू कर दें, क्योंकि उनके 2 रंग हैं, 2 चेहरे हैं, 2 मुंह हैं, ओके। और ये जो गेम आपके साथ हो रहा है, अगर इस गेम को आप अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तो आप कोलैप्स कर जाओगे, ओके। आप पूरे तरीके से आपका डाउनफॉल होने लग जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो मैंने आपके साथ शेयर करी। खुद की ज़िंदगी में या खुद के रिश्ते में रह के जब आउटसाइडर लगने लगे तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करनी चाहिए, ओके। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। तो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पाइल जो कि है हमारा वाइट पाइल। सो वी विल सी कि हमारे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, व्हाट इज़ द थर्ड पार्टी अप टू, क्या कर रहा है थर्ड पार्टी, यार आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसी एनर्जीज़ हैं, ओके। सो ये आपका फ्लिपकार्ट था इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। तो मुझे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव कर रही हैं, ओके। यानी कि दोनों आपस में बात वगैरह करके, डिसाइड करके और फिर ही कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे या फिर ही कोई सा डिसीजन लेंगे, ओके। मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और प्रॉब्लमैटिक नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है, ओके, वो काफ़ी थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कहीं ना कहीं इसी टाइप का नेचर आपको आपके पार्टनर में भी देखने को मिलेगा, ओके। नेचर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन हो सकता है
जो कि आपके पार्टनर के फैमिली का कोई मेंबर हो या घर का कोई मेंबर हो या फैमिली टाइप के रिलेशंस हों, जो कि आपके पार्टनर के आइडियाज़, आपके पार्टनर के लाइफ, आपके पार्टनर के लाइफस्टाइल, उनके जीने का मकसद एक बयां कर रहे हैं। ओके, समवेयर योर पार्टनर इज वेरी मच सिमिलर टू थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी की तरह है और थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर की तरह है। एक चीज़ यहाँ बहुत देखने वाली बात है, जो कि ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में भी बहुत समय तक बिना लड़ाई के चीज़ें नहीं चलेंगी। ओके, सो आप ये एक्सपेक्ट करके हर थोड़े थोड़े समय पे आपको थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी फाइट्स नज़र आएंगे। ओके, मतलब ये लोग भी आपस में काफ़ी फाइट्स वगैरह करते हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं जो दोनों डिज़र्व करते हैं। मगर इन दोनों के बीच में नेचर सिमिलैरिटी है आपस में इन लोगों का। मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन जो है वो ठीक ही चलेगा। रिश्ता काफ़ी गहरा और काफ़ी पुराना भी मुझे नज़र आ रहा है। समबडी जो कि आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी समय से हो, जिस पर्सन ने आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी मेहनत करी हो। ओके, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके लिए और ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके लाएंगी बिकॉज ये बहुत कॉम्पिटिटिव हैं बाय नेचर। ओके, इन्हें क्या चाहिए ना कि ये बेस्ट रहें, जहाँ पे भी रहें बेस्ट रहें। तो ये आपके पार्टनर के साथ भी ये वाली चीज़ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत एफर्ट्स पुट करेंगे और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को बैक एंड अगेन ओके कंपेयर करा करके दिखाएंगे कि देखो ये पर्सन कैसा है, वो पर्सन कैसा है। ओके, और रिलेशनशिप, अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है अभी भी, तो भी आप ये चीज़ देखते होगे कि आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन के आने के बाद जो बॉन्डिंग है वो पूरे तरीके से प्रॉब्लमैटिक हो गई है, ख़राब हो गई है, दिक्कत भरी हो गई है, बहुत इश्यूज़ हैं, आपको खुद में बहुत सफोकेटेड लगता है। ओके, आपको खुद से ऐसा लगता होगा कि भाई इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, इस पर्सन को हैंडल कैसे किया जाए, किस तरीके से आपके पार्टनर को आपको हैंडल करना चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे आपके साथ होता क्या है ना कि आप चाहे जितना भी एफर्ट्स कर लो, ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी जो है आपके लाइफ में, वो आपके सारे एफर्ट्स को फेल करा करके बैठ जाते हैं, वो आपके सारे एफर्ट्स को ख़राब करके बैठ जाते हैं। दे आर लाइक वेरी मच लाइक दिस कि मैंने जो बोला वही होगा, मैंने जो कहा वही होगा। ओके, तो इस टाइप की एनर्जी के सिचुएशन में मुझे आपके जो पार्टनर है और थर्ड पार्टी है वो नज़र आ रहे हैं। तो आप जितना भी एफर्ट लगाते हो वो सब एफर्ट फेल हो जाता है। क्यों? इसी थर्ड पर्सन या थर्ड एनर्जी की वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर सही हैं क्योंकि वो इस पर्सन को इंटरटेन कर रहे हैं, मगर हाँ, इम्पैक्ट थर्ड पार्टी का आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी ने सेपरेशन कराने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं वो सेपरेशन सक्सेसफुल भी रहा। ओके, मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके बीच में या कोई सा सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स, नॉन कम्युनिकेशन की भी बात ही ना हो। अगर बात ही नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, करने की कोशिश करी और वो सक्सेसफुल भी रहे। जब आप रिलेशनशिप में होते हुए अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करी, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में आपसी तालमेल जो है वो ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। ओके, आप दोनों आपस में बहुत, आप दोनों का झगड़ा, झंझट, टेंशन, आप लोगों की प्राइवेट लाइफ, मतलब आप लोग क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ घूमते हो, क्या करते हो, बंद कमरे में क्या करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो विजिबल हो गई, सबको पता चल गया। सप्रेशन है, माइजर है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावर और मनी में इंटरेस्टेड है। ओके, इनको बस मनी दे करके ही आप खुश नहीं कर सकते, इनको अथॉरिटी भी चाहिए। ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ ही नहीं रहे हैं। कभी कभी इनको समझ में भी आ जाता होगा कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, सिचुएशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मगर कभी कभी इनके दिमाग में जैसे
कि आप कह लो कि पूरी तरीके से इनकी मति जो है वो मारी जाती है और वो इसी पर्सन के अंडर आकर के अपने एक्शंस और रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, एक अच्छे हंसते खेलते लव लाइफ को डेविल के रिलेशनशिप पे ले जाना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पे ले जाना, तो आपके रिलेशनशिप में तो लाइक पूरी दुनिया ही बदल गई। ब्लैक से वाइट हो गया या वाइट से ब्लैक हो गया। आपके लिए तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट रहीं, बहुत प्रॉब्लमैटिक रहीं, बिकॉज आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस पर्सन को हैंडल कैसे करना है, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस पर्सन को रखना कैसे है, बिकॉज आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझा लो, फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें वर्क करना बंद कर चुकी हैं और आप दोनों के बीच में बस धोखा, प्रॉब्लम्स, दूसरे का मैनिपुलेशन, बहुत क्लियर आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके वजह से क्या हो रहा है, कैसे आपको इसको हैंडल करना है। लेकिन थोड़ा समय आप अभी यहाँ पे दोगे, क्योंकि आप भी देखना चाहते हो कि आफ्टर ऑल आपके पार्टनर इस पूरे स्थिति में, इस पूरे सिचुएशन में करते क्या हैं। क्या वो आपको इसी तरीके से दबा के ज़िंदगी जीने में इंटरेस्टेड है? क्या वो इसी तरीके से खुद इस पर्सन के अंडर घुट घुट के रहने के लिए रेडी हैं? कोई यहाँ पे खुश नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी भी नहीं और आप दोनों का खुद का रिश्ता भी नहीं। और ये जो सेपरेशन आया है थर्ड पार्टी की वजह से या आपके पार्टनर की वजह से, इसका कार्मिक सिचुएशन भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को झेलना ही झेलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इन्होंने एक लव लाइफ को, मतलब मैक्सिमम टाइम्स आपने देखा होगा कि जब भी थर्ड पार्टी के पास से आपके पार्टनर आ रहे हैं वो आपसे काफ़ी झगड़े, झंझट, प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों में इंगेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर कर रहे हैं और लोगों से। इसका कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है थर्ड पार्टी का, बहुत ज़्यादा। ये तो चीज़ आपको पता होगी ही। इनके रूल्स चलते हैं, इनके तरीके चलते हैं कि भाई मैंने जिस तरीके से कहा है वैसी ही चीज़ें होनी चाहिए। ओके, और ये पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं पूरी तरीके से। मतलब कुछ भी करो तो इनको बताओ, कुछ भी करो इनके कंट्रोल में रहो, आपके पार्टनर भी इनके कंट्रोल में रहें और आप भी इनके कंट्रोल में रहो। द डिवाइन फिजिशियन, तो आप अपनी हीलिंग पूरे तरीके से डिवाइन पे छोड़ दीजिए। ओके, एक तो इसमें इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मतलब लाइक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसको इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसा मैनिपुलेट किया है सिचुएशन को कि इसका कार्मिक सिचुएशन तो आपके थर्ड पार्टी को झेलना ही झेलना पड़ेगा। दूसरा, जिस टाइप का सप्रेस करके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रखते हैं उस तरीके के सप्रेशन में लॉन्ग टाइम रहना इम्पॉसिबल है। और ये इंटेंशंस माइजर वाले या सप्रेस करने वाले, ये नहीं भुलाए जा सकते हैं, ये नहीं वो किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ओके, तो आपके पार्टनर को कभी ना कभी इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि उनका यूटिलाइजेशन किस रीज़न से हो रहा है। मैक्सिमम फाइनेंशियल पावर आपके थर्ड पार्टी ने अपने अंदर रखा है, अपने लिए रखा है। तो अगर आपके पार्टनर इस पर्सन पे फिजिकली फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं तो उनको पूरी तरीके से इन्हीं पे डिपेंड होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, आप लोगों को भी दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब करके, ओके, प्रॉब्लमैटिक बना करके, फ्रस्ट्रेटिंग बना करके, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बना करके, मगर अगर आप थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो आपको इन लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका रहना इस रिश्ते में उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। सेपरेशन कराया तो सेपरेशन का कार्मिक सिचुएशन आपके थर्ड पार्टी को झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।